बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम वर्चुअल क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका हम मुकम्मल तरीका जो है वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 5 इज़ इक्वल टू 7x + 16 अंडर रूट। सबसे पहले हम दोनों तरफ का स्केयर ले लेते हैं। जब दोनों तरफ का स्केयर लेंगे तो अंडर रूट और स्केयर कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पर a + b का होल स्केयर का फार्मूला हम ओपन कर लेंगे, यानी a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a × b, यानी 2x का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का 2x × 5 इज़ इक्वल टू 7x + 16। अब हम 2x का स्केयर लेंगे तो 4x स्केयर प्लस 5 का स्केयर लेंगे तो 25 प्लस 5 × 2 × 2 20 और साथ में आ जाएगा x और माइनस 7x और प्लस 16 को हम लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो उनके अलामात चेंज हो जाएंगे, यानी -7x और -16 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम प्लस 20x से -7x जब किया तो 13x बच गया। इसी तरह 25 -16 जब किया तो +9 इज़ इक्वल टू 0 जो है वो बच गया। अब हम देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह हम x के कोएफिशिएंट को इस तरह तोड़ते हैं कि वो 9 और 4 का जो मल्टीप्लाई है उसके बराबर आ जाए। तो हम देखते हैं कि 13 को हम 9 + 4 में तोड़ सकते हैं और साथ में x + 9 इज़ इक्वल टू 0। अब 4 + 9 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4x प्लस 9x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 9x + 9 इज़ इक्वल टू 0। अब हम 4x + 9x जब करेंगे, सबसे पहले हम 4x जो है वो कॉमन ले लेते हैं पहले 2 टर्म में से, तो आ जाएगा x + 1 और +9 जो जब कॉमन लिया तो x + 1 जो है वो बच गया इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों टर्म में से x + 1 जो है वो कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया 4x + 9 इज़ इक्वल टू 0। अब हम x + 1 को भी 0 के इक्वल लिख लेते हैं और +1 को जब राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा, यानी x इज़ इक्वल टू -1। इसी तरह दूसरी जानिब है 4x + 9 इज़ इक्वल टू 0 और जब +9 को हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी 4x इज़ इक्वल टू -9 और 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानिब जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज़ इक्वल टू -9/4। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि हमारा सोल्यूशन सेट है, लेकिन हाँ अब हमें इसे सोल्यूशन सेट कह नहीं सकते तब तक जब तक हम ये चेक नहीं कर लेते हमारा जवाब ठीक है कि नहीं। और अब हमारे पास सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे और चेक करने का तरीका अभी हम आपको बताते हैं। अब हम अपने सोल्यूशन सेट को चेक करते हैं कि आया कि वो आंसर ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले वो इक्वेशन लिख लें जो हमें उन्होंने दी थी, 2x + 5 इज़ इक्वल टू 7x + 16 अंडर रूट। और इसमें सबसे पहले x की पहली वैल्यू यानी x इज़ इक्वल टू -1 जो है वो पुट कर दें, x की जगह -1 पुट कर दें दोनों अतराफ में। तो हमने x की जगह -1 जो है वो पुट कर दिया। अब 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2 प्लस 5 का वैसे आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 7 - 1 -7 और +16 अंडर रूट।
अब 5 में से -2 जब किया तो 3 बच गया। इस तरह 16 में से जब 7 माइनस किया तो वो 9 बच गया, 9 अंडर रूट। अब इसी तरह आ जाएगा 9 का अंडर रूट जब हम लेंगे तो वो 3 के बराबर आ जाएगा, यानी 3 = 3। अब हम देख सकते हैं कि दी गई इक्वेशन जो है वो दोनों तरफ जो है आपस में बराबर हैं, यानी एक साइड पर भी 3 और दूसरी जानब भी 3 आया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये x जो है वो उसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड करता है इक्वेशन को, दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर आ गई, तो ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह हम -9/4 को भी चेक कर लेते हैं और उसको भी हम इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की जगह हमने -9/4 जो है वो पुट कर दिए। पुट करने के बाद 2 × -9/4 में 2 जो है वो 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा -9/2 + 5। और इसी तरह 7 जो है वो -9/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 63 बच जाएगा और +16 अंडर रूट। अब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन में बटे में जो है वो 2 आ रहा है, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा जी 2। जब हम देखते हैं कि एलसीएम जो है जब हम लेते हैं तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी -9 और +5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। इस तरह दूसरी जानब भी हमने 4 एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, -63 + 64। 10 में से -9 किया तो 1 बच गया, बटा 2 है, 1/2 = इस तरह 64 में से जब 63 माइनस किया तो 1/4 बच गया अंडर रूट। अब 1/4 का जब अंडर रूट लिया तो 1/2 ही आ गया। अब हम देख सकते हैं कि इसके भी दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, और इक्वेशन जब दोनों साइड्स में जब x की वैल्यू पुट की तो दोनों साइड जब के बराबर हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि दी गई जो हमारे पास x की वैल्यू थी वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करती है, जबकि x -1 हम पहले ही देख चुके हैं कि वो भी सेटिस्फाइड कर चुकी। यानी अब हम कह सकते हैं कि दिए गए दोनों x की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारा सोल्यूशन सेट है। हमने एक्सरसाइज 1.4 में तकरीबन वही तरीक़ाकार इख्तियार किया है, फ़कत एक तरीका चेंज किया और वो ये है कि हमने आंसर को चेक किया है कि वो ठीक है या गलत। अब हम अगले सवालात अगली वीडियो में हल करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।